बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आज सुप्रीम कोर्ट ने बेइंतहा प्रेशर के बावजूद इमरान खान को की जो गिरफ्तारी थी उसको गैर कानूनी करार दिया है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डिसीजन है गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देने का, ये पीटीआई की एक दरख्वास्त पे दिया था जिसमें उन्होंने इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तारी को चैलेंज किया था। बड़ा ही स्ट्रिक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन है और लग रहा था कि जैसे जैसे जस्टिस उमर अत्ताब बंदियाल के कमेंट्स जो हैं वो मीडिया में रिपोर्ट हो रहे थे तो उससे आइडिया हो रहा था कि जस्टिस साहब जो हैं वो फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने हक और इंसाफ का साथ देना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आज डिसीजन दिया है। इमरान खान को उन्होंने 1 घंटे के नोटिस पे हुकूमत को हुक्म दिया था कि आप उनको पेश करें। बहरहाल उनकी हाज़िरी थोड़ी सी डिले हुई है। बहरहाल फाइनली खान साहब पहुंच गए और वहाँ पे खान साहब ने अपने साथ होने वाले सलूक का भी जिक्र किया। जब उनसे पूछा गया कि आप पे टार्चर तो नहीं हुआ तो उसके जवाब में खान साहब ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं खामोश रहना मुनासिब समझता हूँ। तो दैट टेल्स द लॉट कि खान साहब को मैन हैंडल किया गया है। जहाँ पे उनके सर पे लगने वाली चोट है वो तो पहले ही पता थी, लेकिन ये भी है कि खान साहब को बड़ी गंदे कमरे में रखा गया है, उनको घुमाते फिराते रहे हैं। और खान साहब ने ये भी कहा है कि नैब का सलूक उनके साथ अच्छा था, अलबत्ता इस्लामाबाद पुलिस का सलूक जो था वो अच्छा नहीं था। तो चूँकि इमरान खान की सिक्योरिटी टीम जो है वो अवेलेबल नहीं थी तो इसलिए आज रात जो है इमरान खान साहब वो पुलिस लाइन में ही गुजारेंगे, उनके गेस्ट हाउस में सुप्रीम कोर्ट की गारंटी के साथ। इनिशियली खान साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि आज की रात वो बनी गाला में गुजारने की इजाज़त दी जाए और सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, बट फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं जी, आपकी सिक्योरिटी जो है वो लाजमी है। तो पहले सोचा गया कि उनको सुप्रीम कोर्ट के गेस्ट हाउस में और बाद में कुछ वजूहात की बिना पे, मेनली सिक्योरिटी की वजह से, उनको पुलिस लाइन में H11 में जो है वहीं पे आज वो रात गुजारेंगे और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग उनकी सिक्योरिटी टीम लाहौर से पहुंच जाएगी खान साहब को लेने। और उसके बाद खान साहब जो हैं वो इंशाअल्लाह लाहौर में पहुंचेंगे। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी एक केस की पेशी भी है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो अटेंड करने के बाद ही पहुंचेंगे। चीफ जस्टिस के इस फैसले से एक बहुत बड़ा जो असर हुआ है ये है कि फ्यूचर के लिए ये जो अहाता अदालत के अंदर से गिरफ्तारियां थी कि कोई भी बंदा, कोई आम सा बंदा भी अगर अपना हक लेने के लिए जमानत के लिए जाता है तो पुलिस और रेंजर्स किसी को गिरफ्तार कर सकते थे, तो अभी उसका रास्ता बंद हो गया और फ्यूचर में ये चीज़ करने से पहले रेंजर्स और बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हज़ार दफ़ा सोचेंगी। उसके बाद जी मेरे ख्याल में ISPR के लिए बड़ा लम्हा फिक्री है। उनको बड़ा ज़बरदस्त एक सबक मिला है कि आप किस बेस पे खान साहब की गिरफ्तारी को कानूनी करार दे रहे थे। मतलब कौन सी अथॉरिटी है आपके पास कि आप गिरफ्तारी को कानूनी करार दे रहे थे। आपका काम ही कम्प्लीटली डिफरेंट है, आप कानून हैंडल नहीं कर सकते। आप किसी भी किस्म के एक्शन के लिए हुकूमत के मुलाजिम हैं, हुकूमत आपको ऑर्डर देगी तो फिर ही आप कर सकते हैं, लेकिन ये जजों और अदालतों का काम आपका काम नहीं है। आपका काम सरहदों की हिफाजत है, वो किया करें, ठीक है। और आई होप कि ये जो अरबाब इख्तियार हैं, ये जो ताकत के नशे में अंधे होके बैठे हैं, इनको एक ज़बरदस्त किस्म का सबक मिला होगा सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से। अब यहाँ पे अगली बात यह है कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद हुकूमत ट्राई नहीं करेगी दोबारा गिरफ्तार करने की, तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा। हुकूमत हर सूरत में अटेम्प्ट करेगी और हुकूमत अभी दर्जनों और केस बनाएगी। जो भी एजिटेशन प्रोटेस्ट पिछले कुछ अरसे में हो रहे थे, पिछले कुछ दिनों से हो रहे थे इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद, तो आप देख लीजिएगा कि हुकूमत जो है वो ऑल आउट वार में जाएगी। वो खान साहब के साथ, खान साहब के ऊपर बेशुमार और केसेस बनाएगी कि जिसमें लोगों को उकसाने और जलाने, इमारतें जलाने और हमले करने और कत्ल और ये और वो, ये सब मैं अपना तजज़िया, मेरा कोई ख़बर नहीं है, बट यकीनन हुकूमत ऐसी किसी भी हरकत से बाज नहीं आएगी। आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने
बड़ी एक फजूल सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने जजों को उनके घर जलाने की धमकी भी दी है। और मेरे ख्याल में मरियम औरंगज़ेब साहबा को शुक्र अदा करना चाहिए चीफ जस्टिस का कि वो तहम्मुल का मुजाहरा कर गए हैं, वरना जितनी खुली धमकी उन्होंने दी है तो मरियम साहबा को कटहरे में वो खड़ा करते आराम से। और उन्होंने आज की समात में ये जिक्र भी किया कि हमें तो हमारे घर जलाने की धमकियां दी जा रही हैं। तो पिछले कुछ दिनों में जो भी हुआ मेरे ख्याल में वो सीखने के लिए बहुत है। आपकी जो अवाम की पल्स मापने का पुराना फार्मूला था वो गलत साबित हो गया। इस अवाम ने आपको गलत साबित कर दी है कि आप कुछ भी नहीं है, आप हुक्म के ग़ुलाम हैं, आप अपने काम करें, ठीक है। ये सियासत आपका काम नहीं है। आप ए पॉलिटिकल होने का दावा करते हैं और बाद में आप एक सियासी पार्टी के नौकर बन के काम करते हैं, उसकी हुकूमत को सेफगार्ड करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे सबक हैं। पिछले 2 दिनों में नुकसान भी बहुत सारा हुआ है। पीटीआई की जो प्रेस स्टेटमेंट है उसके मुताबिक 47 पाकिस्तानियों, बेगुनाह पाकिस्तानियों की जान चली गई है पुलिस, रेंजर्स और आर्मी की फायरिंग में। उसके अलावा जो ज़ख्मी होने वाले हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। मेरे पास लिखा हुआ पड़ा है, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये पढ़ देता हूँ कि टोटल जो है किस शहर में कितने आदमी जो है वो शहीद किए गए हैं। पीटीआई के कारकुन जो हैं, पीटीआई ने आज मॉर्निंग में ये लिस्ट जारी की थी। इसके मुताबिक लाहौर में काफ़ी सारे लोग इंजर्ड हैं और 2 आदमी जो हैं वो शहीद हुए हैं। 300 से ज़्यादा गिरफ्तारियां लाहौर शहर के अंदर की गई हैं। फैसलाबाद में 13 बंदे ज़ख्मी हैं, 3 लोग कत्ल हुए हैं पुलिस की फायरिंग से और 200 से ज़्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं। कोयटा में 6 बंदे इस वक्त ज़ख्मी हैं जो अस्पतालों में हैं। 3 शहादतें हुई हैं और 100 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मालाकंड में 18 आदमी ज़ख्मी हैं और 3 लोग जो हैं वो शहीद किए गए हैं। मर्दान में 2 आदमी ज़ख्मी हैं। चकदरा में 13 आदमी ज़ख्मी हैं और 1 शहादत की इतला है। बटखेला केपीके, यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है और यहाँ पे जो मुझे अपने दोस्तों से, जानने वालों से पता चल रहा है कि यहाँ पे पब्लिक ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया था और यहाँ पे मुबैना तौर पे काफ़ी फायरिंग भी हुई थी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जानिब से। कुछ दावों के मुताबिक सिविलियन ने भी फायरिंग की है, बट अगेन जो पीटीआई है वो कह रही है कि यहाँ पे 30 आदमी ज़ख्मी हैं उनके कारकुन, और यहाँ पे जो अमवात हुई हैं, जो शहादतें हुई हैं वो 20 हैं। गुजरावाला में 8 आदमी ज़ख्मी हैं और 1 शहादत हुई है। रावलपिंडी में 4 ख़वातीन ज़ख्मी हुई हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि रावलपिंडी में जो इंफॉर्मेशन पीटीआई प्रोवाइड कर रही है शायद ये करेक्ट नहीं है, और जैसे ये पाकिस्तान में थोड़ी रिस्ट्रिक्शन ईद होती है तो चीज़ें क्लियर होंगी। मेरा ख्याल में रावलपिंडी में शायद 1 दर्जन के करीब जो कारकुन हैं या जो आम पाकिस्तानी हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, क्योंकि मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई है और उसके अलावा काफ़ी सारी वीडियोस भी सर्कुलेट हुई हैं जो पिंडी में मरी रोड पे लोग ज़ख्मी हुए हैं ओजीडी कैंप के आसपास, क्योंकि वहाँ पे आर्मी के लोग डायरेक्ट फायरिंग कर रहे थे। अगर आपने मेरा कल का सुना हो वीलॉग तो उसमें मैंने बताया था कि कैसे एक हमारा फौजी भाई जो है वो सिविलियन लिबास में वॉच टावर के ऊपर से लोगों को फायर करके ज़ख्मी करके गिरते देख के बड़ा हंस रहा था। तो वहाँ पे लोग ज़ख्मी हुए हैं, फैज़ाबाद के अंदर लोग ज़ख्मी हुए हैं, और कल पूरा दिन और इवन रात गए तक कश्मीर हाईवे पे जो लड़ाई होती रही है पुलिस में और प्रोटेस्टर्स में, वहाँ पे लोग ज़ख्मी हुए हैं। उसके अलावा रात को थाना रमना में इस्लामाबाद में शदीद फायरिंग हुई है और बिला वजह फायरिंग हुई है। वहाँ पे कोई प्रोटेस्टर नहीं था, सिर्फ खौफ व हरास फैलाने के लिए और प्रोपेगेंडा करने के लिए फायरिंग की गई है। तो ये सिचुएशन है। उसके अलावा जी जो टोटल अरेस्ट है, पीटीआई वाले कह रहे हैं कि जी 1000 के करीब उनका कारकुन जो है, जो आम कारकुन है वो गिरफ्तार किया गया है। अब बात कर लेते हैं गिरफ्तारियों की। तो इमरान खान साहब के बाद सबसे पहले तो असद उमर जो है उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आते से गिरफ्तार किया गया।
उमर सरफराज चीमा एक्स गवर्नर पंजाब को लाहौर में उनके घर से गिरफ्तार किया गया रात को। अली जैदी साहब को कराची से गिरफ्तार किया गया। सईद आफरीदी को गिरफ्तार किया गया उनके घर से। ये सईद आफरीदी जो है ये पीटीआई के एमपीए थे केपीके से। अकरम उस्मान, मियाँ अकरम उस्मान लाहौर से, और इसके अलावा उनके भाई को, ये भी एमपीए थे अकरम उस्मान साहब जो हैं, इनको उनके घर पे रेड करके गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगेन फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया। 12 घंटे फवाद चौधरी साहब अंदर बैठे रहे हैं, बावजूद इसके कि उनकी ज़मानत के ऑर्डर पुलिस को दिखाया गया, बताया गया, लेकिन पुलिस मुसर थी कि उनको गिरफ्तार करना है, तो रात गए उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आते से गिरफ्तार किया गया। शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया जी कल रात को। उसके अलावा जो जर्नलिस्ट हैं उनकी अगर बात की जाए तो आज रात को, ये जो गुज़श्ता रात थी, इमरान रियाद खान बड़े नामी ग्रामी एंकर हैं, उनको गिरफ्तार किया गया सियालकोट एयरपोर्ट से। और सियालकोट के जो डीसी हैं उन्होंने 30 दिन के लिए नज़रबंदी का हुक्म जारी किया है कि इसको जेल में रखा जाए। और गुनाह क्या था, जुर्म क्या था, ये किसी को पता नहीं है। इमरान भाई की एक वीडियो भी आई है जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे पिछले कुछ दिनों से उनको धमकियां दी जा रही थी, उनके घर का मुआसरा किए हुए थे बार बार, उनकी फैमिली को फॉलो किया जाता था, उनको फॉलो किया जाता था। तो वो उनको लगा कि शायद पाकिस्तान में अब बोलना बहुत मुश्किल हो गया है, तो वो ओमान के लिए निकल रहे थे कि वहाँ पे जाके वो अपना काम जारी रख सकें। बरलैनी हो, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें वो पूछ रहे हैं कि जी मेरा जुर्म क्या है, FIR किधर है, वारंट किधर है। तो किसी किस्म का कानूनी तकाजा पूरे किए बगैर उनको गिरफ्तार किया गया। फिर आज सुबह आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं, बड़े सीनियर बंदे हैं, साफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। और अभी तक ये खबर नहीं मिली कि खैर उनको कहाँ पे रखा गया है या कितने दिन के लिए गिरफ्तार किया गया है, जो भी है। बहरहाल वो कंफर्म है कि वो गिरफ्तार हैं। और जो अफवाहें हैं इस्लामाबाद के अंदर वो ये हैं कि शायद कुछ और सहाफ़ी जो हैं, जो बोल रहे हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाए। उसमें से एक तो मखदूम शाहबुद्दीन भी हैं, और उन्होंने ट्विटर पे ये लिखा भी था कि शायद अगला नंबर उनका है या उनको धमकियाँ मिल रही हैं। तो ये हैं जी हालात आज तक के। और आज जब खान साहब की जो गिरफ्तारी थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया, तो पूरे पाकिस्तान में खुशियों का समा था, ईद का समा था। तो इस मौके पे पब्लिक फिर निकली सेलिब्रेट करने। फैज़ाबाद के मकाम पे दोबारा पुलिस ने उन पे हमला किया है, शेलिंग की है, फायरिंग की है। अभी तक किसी के ज़ख्मी होने की इतलात तो नहीं आई, बहरहाल अगेन शेलिंग हुई है। मैंने कुछ वीडियो देखी हैं जहाँ पे पुलिस वाले सीधी शेलिंग कर रहे हैं आवाम के ऊपर। आई होप कि ये तूफ़ान बदतमीज़ी जो है ये रुक जाएगा, और ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं इनको लगाम डाली जाएगी, इनको बताया जाएगा कि कानून क्या होता है। बाकी जो वीडियो हैं, जिस तरह से इन्होंने औरतों की तज़लील की है, जिस तरह से इन्होंने बच्चों को मारा है, बुज़ुर्गों की तज़लील की है, ऐसी ऐसी वीडियोज़ हैं कि देख के बंदे की आंख में आंसू आते हैं। लेकिन शायद ये मकबूजा पाकिस्तान है, शायद हम पे किसी और मुल्क का कब्ज़ा है, जो एक आम शहरी का कोई राइट नहीं है पाकिस्तान में। जो प्रोटेस्ट करने का राइट है वो तो दुनिया का किसी भी मुल्क में चले जाएं, दुनिया का हर कानून जो है, हर आइन जो है किसी भी मुल्क का, वो आपको राइट देता है। सेम एज इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में भी आपको पीसफुल प्रोटेस्ट करने की इजाज़त है। लेकिन शायद पाकिस्तान एक कॉलोनी है और हम लोग एक जो सिविलियन है, हम महकूम हैं। तो किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की, पुलिस, रेंजर्स या आर्मी जो भी हो, उनकी शायद कोई उन पे कैद नहीं है। वो किसी भी वक्त किसी के घर में घुस सकते हैं, औरतों को मार सकते हैं, बच्चों को मार सकते हैं, लोगों को उठा सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इसकी एक मिसाल आपने लाहौर में सियालकोट में उस्मान डार साहब के घर भी देखी, कि मतलब ठीक है आपने रेड किया, फॉर लेट्स से आपने रेड किया। सबसे पहली बात तो ये है कि रेड जो है किसी के घर पे, वो आप वारंट के बगैर कर ही नहीं सकते। अगर आपके पास कोई लीगल वारंट है तो आप करें। पुलिस किसी जगह पे कोई वारंट दिखाती नहीं है। और आप अगर देखेंगे
तो सिविलियन लोग होते हैं जो आगे जाते हैं, उसके साथ में 2-4 पुलिस के सिपाही ना वो जा रहे होते हैं, बाकी गुल्लू बट होते हैं जो लोगों के घरों की दीवारें फलांग रहे हैं। बहरहाल वहाँ पे उस्मान डार साहब का पूरे घर को मलिया मेट किया गया है। एक एक चीज़ उनके घर की, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स जो है वो तोड़ा गया है। उसके बाद उनकी जो वाइफ हैं उस्मान डार साहब की, उन पे तशद्दुद किया गया है। उनकी बूढ़ी माँ को धक्के मारे गए हैं और उसमें वीडियो में क्लियर नज़र आ रहा है कि पुलिस वाला कैसे उनको धक्के मार रहा है। मतलब ये तो हालत है इस पंजाब पुलिस की, तमीज़, शर्म, अखलाक इनको छू के नहीं गुजरा। उसके बाद कल आईजी साहब जी शाम को एक टीवी चैनल पे बैठ के बोल रहे थे कि जो बच्चे कर रहे हैं एहतजाज, हम उनको जी ट्रैक कर रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं और हम उनको करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं इशू करेंगे। तो मेरा आईजी साहब से सवाल ये है कि साहब, करेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस से लेना तो कोई मसला ही नहीं है। आपकी पुलिस तो 1000 रुपये के ऊपर बिक जाती है। 1000 रुपये का नोट आप दें, आप पुलिस के सिपाही से अपना काम करवा लें। 5-10 हज़ार दें तो कोई बड़ा काम करवा लें। आप तो मोबाइलें अपनी भेज देते हैं लोगों के साथ, सवारियाँ उनको प्रोटेक्शन के लिए, बिकॉज आपके जो चौकी इंचार्ज होते हैं उनको पैसे मिल रहे होते हैं। तो सर आप कैसे ये बात कर सकते हैं कि हम करेक्टर सर्टिफिकेट देंगे? मतलब आप तो मुलाजम है यार, नौकर हैं आप, लोगों के टैक्स के पैसों से दिए हुए, टैक्स के पैसों से आपको तनख्वाहें मिलती हैं और आप लोगों को आगे थ्रेटन कर रहे हैं। ठीक है, दुनिया का कोई सिविलाइज मुल्क होता तो ये आईजी साहब आज अदालत में खड़े होते, ये अपनी नौकरी से हाथ धो चुके होते। ये कह रहे थे जी कि हम जिन लोगों की फैमिली बाहर जानी होती हैं हम उनको कार्ड नहीं बना के देंगे। वो सर जी आपका क्या मतलब है कार्ड बनाने से? कार्ड बनाने वाली नादरा की एंटिटी है। ठीक है, आप कौन होते हैं डिसीजन लेने वाले? मतलब आप MP हैं, MNA हैं, क्या हैं, कौमी असम्बली में हैं? मतलब क्या अथॉरिटी है आपकी? सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी इतनी है कि आप एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के हेड हैं। हमारी बदकिस्मती है कि आप हेड हैं। पर मेरा सवाल ये है कि आईजी साहब, आज तो आप ये कह रहे हैं कि जी हम ये नहीं करेंगे और हम वो नहीं करेंगे। आपकी भी फैमिली है जैसे हम लोगों की फैमिली है। ठीक है, सही है, हम ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, हम फौज में नहीं है, हम किसी चीज़ में नहीं है, हम गिनती में नहीं है, हम गरीब हैं, मतलब आम अवाम है, हम अवाम है, अवाम गरीब है। तो आईजी साहब, आज जो आपकी पुलिस, आपके ये गुल्लू बट लोगों के घरों में छलांगे मार के उनकी चीज़ें तोड़ रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं, लोगों की औरतों पे हाथ उठा रहे हैं, दुपट्टे खींच रहे हैं औरतों के सर से, बच्चों को मार रहे हैं। आपने सारी उम्र तो पुलिस में नहीं रहना ना, आपने सारी उम्र आईजी बन के रहना। कल कलां को यही कोई पुलिस वाला, बदतमीज पुलिस वाला कभी आपके किसी बच्चे के साथ के घर घुस गया या उसको गिरफ्तार कर लिया तो आप क्या कहेंगे? कौन सा मुंह है वो आप दिखाएंगे? किस मुंह से आप इंसाफ मांगेंगे? जरा सोचिएगा इस बात पे आईजी साहब। आज तो आपको ताकत का नशा है, ये नशा सारी उम्र नहीं रहता। कितनी सर्विस होगी आपकी? 1, 2, 3, 4, 5 साल। उसके बाद क्या होगा? फिर भी आप धमकियां दे पाएंगे अवाम को? फिर भी आप अपने गुल्लू बट्टों को बोलेंगे लोगों की औरतों के सर से चादरें खींचो, उनको मारो, उनको थप्पड़ मारो, उनके बाल खींचो, उनके गले दबाओ? बड़े शर्म का मकाम है सर, बड़े शर्म का मकाम है कि आज के दौर में आप लोग कुछ नहीं सीखे। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाना होता है और ट्रस्ट मी, जो करप्ट पुलिस, जो बदअखलाक पुलिस, जो बेशर्म पुलिस, जो जाहिल पुलिस हम पाकिस्तान में देखते हैं, ऐसी पुलिस आज तक कहीं नहीं देखी, किसी मुल्क में नहीं देखी। इसी नोट पे जी मैं अपना आज का वीला ख़त्म करता हूँ। ठीक है, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह पाक उन सब लोगों को जो शहीद हो चुके हैं पिछले 2-3 दिन में, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। जो लोग ज़ख्मी हैं अल्लाह पाक उनको सेहत अता फरमाए और अल्लाह पाक इस पाकिस्तान पे रहम करे, अल्लाह पाक इस पाकिस्तान में बेहतरी लाए। इंशाल्लाह जल्दी दूसरे वीलॉग में मुलाकात होगी। मेरी तरफ से खुदा हाफ़िज़।